प्रतीक यादव की मौत के बाद उनकी पत्नी अपर्णा यादव की दूसरी शादी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। और जब आप अपर्णा यादव के दूसरे पति के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर क्यों प्रतीक यादव की मौत के बाद उनकी पत्नी अपर्णा यादव की दूसरी शादी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच? बस इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर क्या सच में अपर्णा यादव दूसरी शादी करने जा रही है। आखिर अपर्णा यादव को दूसरी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है? प्रतीक यादव की मौत को अभी महीना भी नहीं बीता और दूसरी शादी को लेकर आखिर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? इस पूरे सच को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन इस सच को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि बिना अतीत को जाने इस कहानी की हकीकत को समझ पाना आसान नहीं होगा। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के सौतेले बेटे कैसे बने और इसके लिए उन्हें कितने ताने सुनने पड़े, कितनी मुश्किलों और तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर बताएंगे कि आखिर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की मुलाकात कैसे हुई, कैसे दोनों के बीच प्यार हुआ और कैसे दोनों ने लव मैरिज शादी की। इसके बाद बताएंगे कि आखिर प्रतीक यादव की मौत के बाद अपर्णा यादव के दूसरे पति का खुलासा कैसे हुआ और वह कौन है जिसके बारे में जानने के लिए लोग इतने ज्यादा उत्सुक हैं। और इस सच को जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रतीक यादव का जन्म 1987 में हुआ था। उनकी मां का नाम साधना गुप्ता था। साधना गुप्ता का संपर्क मुलायम सिंह यादव से काफी पहले से ही था। साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में फर्रुखाबाद के एक सम्मानित व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। प्रतीक यादव इन्हीं चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना गुप्ता के बेटे हैं। लेकिन प्रतीक यादव की जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष और भावनात्मक उथल पुथल से भरी हुई थी। जब प्रतीक 2-3 साल के थे तभी 1990 के आसपास उनके माता पिता का तलाक हो गया। एक छोटे बच्चे के लिए माँ बाप का अलग होना कितना दर्दनाक होता है, ये शायद सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ये झेला हो। तलाक के बाद साधना गुप्ता अकेली हो गई और अपने छोटे बच्चे प्रतीक को लेकर जीवन की नई लड़ाई शुरू की। इसी दौरान साधना गुप्ता का मुलायम सिंह यादव से संपर्क बढ़ा। शुरुआती दिनों में साधना मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी की सेवा और देखभाल करती थी। एक तरफ जहां साधना एक मां के रूप में अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के परिवार की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। धीरे धीरे मुलायम और साधना के बीच रिश्ता गहराता चला गया। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के 2003 में निधन के बाद साधना गुप्ता उनकी दूसरी पत्नी बनी। लेकिन इस पूरे रिश्ते को लंबे समय तक गुप्त रखा गया। प्रतीक यादव को कई सालों तक मुलायम सिंह यादव का बेटा होने का दर्जा सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया। उन्हें गुप्त बेटा कहकर पुकारा जाता था। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसे अपना पिता कहने का हक भी पूरी तरह नहीं मिल रहा था, वह कितना अकेला और असुरक्षित महसूस करता होगा। लेकिन 2007 में मुलायम सिंह यादव ने एफिडेविट देकर प्रतीक यादव को कानूनी रूप से अपना बेटा स्वीकार कर लिया। इस फैसले के बाद प्रतीक यादव को यादव परिवार में शामिल किया गया। लेकिन परिवार के अंदर उन्हें शुरू से ही तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें सौतेला बेटा, पर गुप्त बेटा, खून का रिश्ता नहीं है जैसे कटु शब्द सुनने पड़ते थे। अखिलेश यादव की तुलना में उन्हें परिवार में कम महत्व और कम प्यार मिलता था। राजनीति में भी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। प्रतीक यादव को अक्सर यह महसूस होता था कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, परिवार में उनका स्थान कभी अखिलेश यादव जितना मजबूत और सम्मानजनक नहीं हो पाएगा। एक तरफ जहां बाहर से वे मुलायम सिंह यादव के बेटे कहलाते थे, वहीं अंदर से उन्हें लगातार अपनी पहचान और स्वीकृति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। यह ताने, यह उपेक्षा और यह भावनात्मक दर्द प्रतीक यादव के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। प्रतीक यादव की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में हुई। उन्होंने लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूल के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का फैसला किया। 2008 में प्रतीक यादव यूनाइटेड किंगडम चले गए और वहां MBA की डिग्री पूरी की। यूके से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे लखनऊ वापस आ गए और यहीं बस गए। लखनऊ में उन्होंने द फिटनेस प्लेनेट नाम का जिम शुरू किया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस भी शुरू किया। प्रतीक यादव की शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया जिनका नाम अपर्णा बिष्ट था। दोनों ने करीब 8 साल तक डेटिंग की। इसके बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी 25 नवंबर 2011 को सैफई में यादव परिवार के पैतृक गांव में धूमधाम से हुई थी। प्रतीक यादव लखनऊ की हाई सोसाइटी में काफी लोकप्रिय थे। उनकी फिटनेस, शानदार व्यक्तित्व और सामाजिक गतिविधियों की वजह से वे शहर के युवा वर्ग में बहुत मशहूर थे।
शुरुआती सालों में उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चला। दोनों खुश नजर आते थे। इसके बाद अपर्णा यादव ने राजनीति में आने का फैसला किया। अपर्णा यादव की राजनीतिक यात्रा 2014 के आसपास शुरू हुई। उस समय वे समाजवादी पार्टी में सक्रिय हो गईं और धीरे धीरे पार्टी में उन्हें छोटी बहू के नाम से जाना जाने लगा। 2017 में अपर्णा यादव ने पहली बार लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव खुद उनके लिए प्रचार करने आए थे, लेकिन अपर्णा यादव भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से बुरी तरह हार गई। यह हार अपर्णा के लिए बहुत बड़ा झटका थी। इसके बाद अपर्णा लगभग 5 साल 2017 से जनवरी 2022 तक समाजवादी पार्टी के साथ रहीं। मगर फिर जनवरी 2022 में अपर्णा ने बहुत बड़ा फैसला लिया और उनके इस फैसले ने हर किसी को हैरान कर दिया। 19 जनवरी 2022 को अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। यह फैसला पूरे यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका था। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनकी तरक्की तेज हुई। सितंबर 2024 में उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन बना दिया गया। इस पार्टी बदलाव के बाद दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए। प्रतीक यादव इसे परिवार के साथ गद्दारी मानते थे, क्योंकि वे खुद समाजवादी पार्टी से गहरे जुड़े हुए थे। दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया, जो जनवरी 2026 में सार्वजनिक तलाक विवाद के रूप में सामने आया। प्रतीक ने अपर्णा पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया था। प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर खुलकर अपर्णा को स्वार्थी महिला, परिवार तोड़ने वाली और सबसे बड़ी झूठी बताया और तलाक लेने की घोषणा कर दी। प्रतीक ने आरोप लगाया कि अपर्णा ने उनके परिवार के रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं और सिर्फ प्रसिद्धि और राजनीतिक ताकत चाहती हैं तथा उनकी मानसिक स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं करती। हालांकि कुछ दिनों बाद प्रतीक ने अपना बयान वापस ले लिया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन रिश्तों में दरार साफ नजर आ रही थी। प्रतीक यादव की तबीयत भी काफी समय से खराब चल रही थी। उन्हें गहरी नसों में खून का थक्का, डीप वेन ट्रोम्बोसिस और फेफड़ों में खून का थक्का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी थी। पिछले 5 साल से वे इस बीमारी से जूझ रहे थे। अप्रैल 2026 में उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। मई की शुरुआत में उनके बाएं पैर की सर्जरी भी हुई थी, लेकिन 13 मई 2026 की सुबह सब कुछ बदल गया। 13 मई 2026 की सुबह करीब 5 बजे प्रतीक यादव कोहनी के बल टिके हुए थे। उनका शरीर अचेत अवस्था में था। बिस्तर पर पानी का गिलास गिरा हुआ था और चारों तरफ पानी बिखरा पड़ा था। तुरंत पूरे घर में हड़कंप मच गया। फिर अपर्णा यादव के भाई अमन प्रतीक यादव को सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते सुबह 5:55 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरी खबर जैसे ही फैली, यादव परिवार में कोहराम मच गया। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जीएमयू में किया गया, जिसमें सामने आया कि उनकी मौत मैसिव पल्मोनरी थ्रोबो एम्बोलिज्म के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से हुई थी। यानी फेफड़ों में बड़े खून के थक्के जमने से दिल और सांस की प्रक्रिया अचानक बंद हो गई। प्रतीक यादव की मौत के बाद उनकी रहस्यमयी मौत को लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। कोई इसे साजिश के तहत की गई हत्या बता रहा था, तो कोई इसे पारिवारिक कलह से जोड़कर देख रहा था। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया के गलियारों में एक और चर्चा तेजी से होने लगी, और वह थी प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की दूसरी शादी की चर्चा। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें तेजी से फैलने लगी। दावा किया जाने लगा कि अपर्णा यादव दूसरी शादी करने जा रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो शादी में शामिल होने वाले मेहमानों तक के नाम बताने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट, यूट्यूब वीडियो और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दावा किया जाने लगा कि इस कथित शादी में देश के बड़े बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया, कहीं योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया। कुछ लोगों ने तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे बड़े नेताओं तक के नाम जोड़ दिए। इतना ही नहीं, कुछ वायरल पोस्ट्स में यह तक कहा जाने लगा कि आखिर इस शादी में क्या अखिलेश यादव शामिल होंगे या नहीं। क्या परिवार के रिश्तों में जो दूरियां बताई जाती हैं, उनका असर इस मौके पर भी देखने को मिलेगा? ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से घूमने लगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सारी बातें शुरू कहां से हुई? दरअसल जब भी कोई बड़ा राजनीतिक परिवार किसी वजह से चर्चा में आता है, तो उसके आसपास कहानियां बनना भी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों ने पुराने विवादों को उठाया, कुछ ने पुराने रिश्तों और राजनीतिक मतभेदों को इन चर्चाओं से जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे सामने आने लगे और हर नया दावा पिछले दावे से ज्यादा चौंकाने वाला बनाया जाने लगा।
कुछ लोगों ने दावा किया कि दूसरी शादी जल्द होने वाली है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि शादी किससे होगी यह भी तय हो चुका है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब वीडियो, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह चर्चा और तेज होने लगी। लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कहानियां बनानी शुरू कर दी। किसी ने निजी जिंदगी को राजनीति से जोड़ दिया। 2026 के शुरुआती महीनों में प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी, क्योंकि जनवरी 2026 में प्रतीक यादव ने सार्वजनिक रूप से तलाक को लेकर पोस्ट की थी। लेकिन अब प्रतीक यादव की मौत के बाद कुछ लोग इन्हीं पुराने विवादों और तलाक वाली चर्चाओं को दूसरी शादी की अफवाहों से जोड़कर देखने लगे हैं। जरा सोचिए, जिस पति अचानक दुनिया छोड़ जाए, उसकी विधवा पत्नी के बारे में ऐसी बातें करते हुए लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती। सोशल मीडिया के दौर में आजकल यह बातें मानो आम हो गई हैं, जहां लोग बिना सच जाने, बिना पूरी जानकारी के कुछ भी चलाना शुरू कर देते हैं। किसी की निजी जिंदगी, दुख और भावनाओं से ज्यादा लोगों को व्यूज, अटेंशन और वायरल होने की चिंता होने लगी है। लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शायद यह भूल जाते हैं कि जिनके बारे में यह बातें कही जा रही हैं वह भी इंसान हैं, उनके भी परिवार हैं, उनकी भी भावनाएं हैं। किसी की निजी जिंदगी को लेकर कहानियां बनाना आसान है, लेकिन सच जाने बिना किसी पर सवाल उठाना शायद आज के सोशल मीडिया दौर का सबसे आसान काम बन चुका है। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि बिना सच जाने फैलाई जाने वाली अफवाहों को रोकना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।